हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने देश के सरकारी कर्मचारियों से 30 सितंबर की समय सीमा से पहले यूपीएस पेंशन चुनने को कहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया और कहा कि जो भी कर्मचारी यूपीएस पेंशन का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक का मौका है उनके पास। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश में शराब घोटाले के संबंध में 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। 3500 करोड़ के शराब घोटाले के मामले को लेकर ये ईडी ने कार्रवाई की है। और वहीं S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ समेत दुनिया के कई वैश्विक झटकों के बावजूद भी हमारा देश भारत मजबूत बना रहेगा। व्यापार से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक में रफ्तार देखने को मिलेगी। S&P ग्लोबल इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक कठिनाइयों के बावजूद भी भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किराएदारों और मकान मालिकों के लिए सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं और ये अहम बदलाव सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 2 महीने के किराए तक ही सीमित होगा और साल में एक बार ही किराया बढ़ाया जा सकेगा। और किराए और मकान मालिक से संबंधित विवादों का निपटारा भी 60 दिनों में किया जाएगा। ये कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकारों को लेकर। किराया नियंत्रण अधिनियम मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करता है और इस नियमों के संबंध के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों की प्रीमियम ग्रोथ भी बीते महीने अगस्त में 15% तक रही है। और खबर देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने की PM प्रतिभा पुरस्कार की घोषणा। CBSE और अन्य राज्य बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत नकद पुरस्कार दिए जाएंगे 11,000 से लेकर 51,000 रुपए तक। देश में जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, होशियार स्टूडेंट्स हैं, पहले दूसरे स्थान पर आने वाले, तो ऐसे स्टूडेंट को अब पतंजलि पुरस्कृत करेगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, PM मोदी का जन्मदिन था और इसी मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और उन्होंने एक घोषणा ये भी की कि हेल्थ चेकअप एवं निःशुल्क लीवर उपचार कैंप भी लगाए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर सरकार ने कहा कि 1 अक्टूबर से ही लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। इन बदलावों को लेकर केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी भी दी गई। एक तो उन्होंने कहा कि सरकार का रुख पूरी तरह से परामर्श आधारित है और ये नए नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी। मतलब अभी तक न्यू गेमिंग एक्ट के सारे रूल्स जो हैं वो सरकार ने लागू नहीं किए हैं। ये नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पूरी तरीके से 1 अक्टूबर से ही लागू होगा। IT मंत्री बोले कि लागू करने से पहले इंडस्ट्री के कारोबारियों व्यापारियों के साथ चर्चा भी करेंगे और सरकार इसकी तारीख को भी आगे बढ़ा सकती है। ऐसा चलिए खबर देखिए, 30 सितंबर तक करा ले जन धन अकाउंट की KYC। ऐसा न कराने वालों का बंद हो सकता है अकाउंट या फ्रीज हो सकता है, लॉक हो सकता है। दरअसल PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से भी जनधन अकाउंट खोलने के 10 साल बाद वाले सभी खाताधारकों को KYC अपडेट कराना जरूरी बताया है। तो ऐसे में 30 सितंबर तक आप अपने जनधन अकाउंट के खोले गए अकाउंट की KYC या KYC करवा लें ताकि आपको जनधन अकाउंट के बेनिफिट जो है कंटिन्यू मिलते रहेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, सोना चांदी के भाव को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है। आज भी सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। बीते दिन सोना 469 रुपए गिर कर यानी लगभग 450 से ऊपर की गिरावट देखी गई और अभी सोने का भाव 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तो वहीं चांदी 1,26,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। बाकी आप हमारे देश के मानचित्र में देख सकते हैं अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का रेट है ना। चलिए दोस्तों, अगली एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ मसले को अगले 2 महीने में सुलझाया जा सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले कि 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% ही रह जाएगा। जो अभी अमेरिका ने भारत पर जो लगभग 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, तो उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आ रही है मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से। और वहीं बीते दिन आपको पता होगा अमेरिका में 8 महीने बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की गई है। तो इससे अमेरिका में लोन लेना सस्ता होगा और भारत जैसे देशों में भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। और वहीं देखिए, मारुति कंपनी ने भी अपनी कारों के दाम 1,30,000 रुपए तक घटाए हैं। अब 22 सितंबर से ही जो नए GST रिफॉर्म लागू होने वाले हैं, तो उसके चलते देखिए मारुति अल्टो की कीमत में 1,07,000 रुपए की गिरावट आई है। स्विफ्ट डिजायर कार भी 84,000 रुपए तक सस्ती होगी। न सिर्फ मारुति बल्कि टाटा महिंद्रा समेत 11 ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कारों और गाड़ियों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, भारत के अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच में सही साबित नहीं हुए हिंडनबर्ग के आरोप। जो हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा अमेरिका के हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे अडानी के ऊपर, तो इस मामले पर अडानी को सेबी की क्लीन चिट मिल चुकी है। अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। इन आरोपों की वजह से आपको पता होगा
अडानी के स्टॉक में गिरावट आई और मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की नई पहल। देश में पहली बार अब अस्पताल से मां के डिस्चार्ज होने से पहले ही बच्चे को मिल जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट। देश की राजधानी दिल्ली से ये नई पहल शुरू होने जा रही है और इस नए अभियान के तहत सबसे पहली शुरुआत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से की गई है, जहां प्रसव के बाद अब मां को जैसे ही डिस्चार्ज किया जाएगा उससे पहले ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जो कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में पहली बार ये नई पहल की जा रही है ना। और वहीं दिल्ली सरकार का प्लान है, दिल्ली में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी ग्रांट देगी सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और देखिए केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए, हमारे देश में हवाई यात्रियों की संख्या इस साल 2025 में करीब 25 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से डेटा जारी किए गए। और वहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी पर देखिए एक बड़ी खबर, लो ग्रेड आयरन अयस्क पर निर्यात शुल्क से खनन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। फीमी का कहना है कि राज्यों को इससे नुकसान होगा। और वहीं मॉर्गन स्टैनली की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए क्या 90% नौकरियां खा जाएगा एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, जिसके मुताबिक आने वाले भविष्य में एआई की वजह से दुनिया भर के 90% जॉब व्यवसायों पर असर पड़ सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया गया है कि एआई तकनीक के इस्तेमाल से वैश्विक बाजार में खरबों रुपए की मार्केट वैल्यू भी हासिल की जा सकती है। तो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज और कॉन्स दोनों ही देखने को मिलेंगे हमें आने वाले भविष्य में। और वहीं देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी लॉन्च किया स्मार्ट एआई चश्मा। अब बिना फोन जेब से निकाले भी आप कॉल उठा पाएंगे, अपने फोन के नोटिफिकेशन देख पाएंगे। ये इस तरह का स्मार्ट गॉगल लॉन्च किया गया है मेटा की तरफ से और इसकी शुरुआती कीमत $799 से शुरू है। और कुछ हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वैधता पर सुनवाई करेगा। और खबर आ रही कि देश के जेन जी संविधान को बचाएं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर यह पोस्ट भी किया। जो हाल में आपको पता होगा नेपाल में जेन जी ने सरकार का फेरबदल कर दिया, तो उसके बाद राहुल गांधी भारत में भी युवाओं को ये उकसा रहे हैं। और वहीं देखिए चंडीगढ़ आयकर विभाग ने ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट का भी पर्दाफाश किया। और बाढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 26 से 29 सितंबर तक बुलाया गया। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। भारत के 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए हैं, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और नक्सलवाद के खात्मे पर एक बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 12 नक्सली और सरेंडर किए हैं। आईटीबीपी और पुलिस की ये बड़ी सफलता देखने को मिली है। वहीं हुमा कुरैशी को बीआईएफएफ में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और केशोर्न वोलकोट ने जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। सचिन यादव चौथे नंबर पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20 सितंबर को गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। और देखिए 3500 करोड़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने तेलंगाना समेत 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापेमारी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्की से भी फोन पर बातचीत की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप छोटे शहरों के डिजिटल फर्स्ट फैशन ब्रांड्स को मिलेगा फास्ट ट्रैक ग्रोथ। जी हां, दरअसल तेजी से ग्रोइंग करती ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से ये बड़ा अपडेट जारी किया गया है। कंपनी ने फैशन स्पॉटलाइट फीचर लॉन्च किया है। ये फीचर क्या है और इससे ग्राहकों को बेनिफिट्स क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। और वहीं देखिए पेंशन को लेकर भी वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया। 30 सितंबर से पहले एक तो सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस यूपीएस चूज करना होगा, इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी ये बेनिफिट दिया जाएगा। सरकार ने अपने ऑर्डर में इस बात की भी जानकारी दी, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर देखिए, टैरिफ के बाद अब अमेरिका ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया। ड्रग तस्करी के आरोप में कई अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। बीते दिन अमेरिकी सरकार की तरफ से एक कार्रवाई की गई। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खरीद के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में इसका भुगतान करेगी। यूपी सरकार श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए किसानों को इस अनाज से जुड़ी खेती बाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा। तो fcs.up.gov.in इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है सभी किसानों के लिए। जिन किसानों को अपनी खेती बाड़ी फसलों में नुकसान हुआ बाढ़ वगैरह की वजह से, तो इस टोल फ्री नंबर पर भी मदद ले सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए, माता वैष्णो देवी की यात्रा आखिरकार फिर से शुरू हुई, लेकिन अब आसान नहीं होगा दर्शन करना, क्योंकि एंट्री से पहले ही श्रद्धालुओं को करना होगा ये काम। दरअसल जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक यात्रियों को मौसम की जानकारी के अनुसार यात्रा योजना बनाने, पंजीकरण कराने और हल्के सामान ले जाने की सलाह दी गई है। खास करके सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये नई गाइडलाइन जारी की है आम लोगों के लिए, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सफाई देते हुए कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था खजुराहो की खंडित मूर्ति बदलने की याचिका पर कि भगवान से खुद कहो इस मूर्ति को सही करें। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस बयान पर काफी कंट्रोवर्सी भी छा गई। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई कहते हैं
कि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की गुजरात यात्रा रद्द हुई। राजधानी दिल्ली में खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई। जूनागढ़ में ट्रेनिंग कैंप का भी समापन हुआ। और बीते दिन राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन में बताया वोटर्स डिलीट करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिनके नाम कटे हैं उन्हें स्टेज पर बुलाया गया है। जबकि राहुल गांधी के इन आरोपों के जवाब में इलेक्शन कमीशन बोला कि ये आरोप झूठे हैं, नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं होते हैं। इधर राहुल गांधी के आरोपों पर ईसी यानी इलेक्शन कमीशन भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि चुनाव आयोग कांग्रेस के वोटर्स का नाम डिलीट कर रहा है। और देखिए एक बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना भी हो गई एक बार फिर से। उत्तराखंड में चमोली में बादल फटने की घटना देखने को मिली। 14 लोग लापता हैं। मसूरी में भी देखिए 2500 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 419 लोगों की मौतें हो गई। देश भर में अब तक 8% ज्यादा बारिश हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, ये केरल राज्य की एक घटना है। एक बच्ची के गले में च्युइंगम फंस गई, जिससे बच्चे को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हुई। जब उसे घुटन होने लगी तो पास खड़े युवकों ने बचाया। लेकिन ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को कभी च्युइंगम ना दें, वरना उनके गले में फंस सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 17 राज्यों को आदेश दिया और ये नया सिस्टम लागू करने के लिए 4 महीने तक का समय दिया और कहा कि सिख शादियां आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 4 महीने के अंदर अंदर लागू करें। ऐसा चलिए खबर देखिए। गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर अपडेट आ रहा कि कैप्टन सबरवाल के पिता ने आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एआईबी ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई, चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की। और वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर खबर आ रही है, अमेरिका में बोइंग, हनीवेल कंपनियों पर भी केस दर्ज हुआ। पीड़ित परिवार बोले कि खतरे को जानकर भी कंपनी ने एक्शन नहीं लिया था, यही वजह है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को यूपी के गैंगस्टरों ने भी चैलेंज दिया, कहा कि बदला लेंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों को जो यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर बौखला गए और यूपी पुलिस को ही खुली चेतावनी दे दी। देखिए जरा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के मालेगांव बम ब्लास्ट केस की फिर होगी सुनवाई। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 7 आरोपियों को कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। साल 2008 का ये मामला है। और वहीं हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेना के जनरल सीडीएस बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को हराया। फौज वह जगह है जहां भाई भतीजावाद नेपोटिज्म नहीं चलता है। आर्म्ड फोर्सेज देश सेवा और दुनिया देखने का अच्छा मौका है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पति पर परिवार से रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाना भी एक तरह से मानसिक क्रूरता ही है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि इसमें अपमानित करना, धमकाना भी शामिल है और ये भी एक तलाक का आधार माना जा सकता है। यानी ऐसे मामलों के आधार पर पति पत्नी के बीच तलाक की इजाजत दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की। और देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ललित मोदी के भाई पर रेप का आरोप लगा। दिल्ली हाईकोर्ट से वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जो हमारे देश के भगोड़े बिजनेसमैन है ललित मोदी, उनके भाई समीर मोदी पर ये रेप केस का गंभीर आरोप लगा है। और गृह मंत्री अमित शाह बिहार के कार्यक्रम में बोले कि तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बिहार के बेगूसराय में अमित शाह ने कहा कि इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत लाएगी। मंच से गिरिराज के लिए भी उन्होंने तालियां बजवाई। और वहीं दोस्तों बिहार में आने वाले त्योहारी माहौल से पहले शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर आई। देखिए आप, दशहरा दिवाली से पहले बिहार के 40,000 शिक्षकों को मिली गुड न्यूज। शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसके तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 40,000 शिक्षकों के लिए ये गुड न्यूज है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को बकाया वेतन आने वाले दशहरा, दिवाली, छठ पर्व त्योहारों से ठीक पहले भुगतान जारी करने के आदेश दिए हैं शिक्षा विभाग ने। और वहीं देखिए हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले कि भारत अमेरिका के बीच टैरिफ गतिरोध 8 से 10 सप्ताह में सुलझने की उम्मीद है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का भी कहना है कि ईपीएफओ के पोर्टल पर अब एक ही लॉगिन से मिल जाएंगी सभी जरूरी सेवाएं। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने जून 2020 के आदेश किए रद्द। नहर प्रबंधन अब और भी बेहतर होगा। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा और नहर जल प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए ये अहम कदम उठाया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि किसानों की सुविधा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और भी इस प्लानिंग के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी रक्षा समझौते को एक्सपर्ट बता रहे हैं भारत के लिए एक बड़ा झटका। जो हाल ही में इन दोनों देशों के बीच 17 सितंबर को एक समझौता हुआ था, तो ये कहीं न कहीं भारत के लिए भी एक थ्रेड हो सकता है ऐसा। और देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक कार ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई। 100 की स्पीड में स्विफ्ट डिजायर बेकाबू हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन से बोले कि सेना लगाकर अवैध प्रवासियों को रोको, ये देश को अंदर से बर्बाद करते हैं। फिलिस्तीन की मान्यता पर यूएस यूके में सहमति नहीं बनी। और खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। 21 सितंबर को फिर भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। एशिया कप में सुपर 4 की 2 टीमें फाइनल हुई। 2 टीमों का फैसला अब आज होना है। वहीं बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग से पहले राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। अब एजीएम मीटिंग 28 सितंबर को मुंबई में होगी और एशिया कप का फाइनल भी इसी दिन होना है।
और वह देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 40 सेंटीमीटर से मेडल चुके सचिन यादव 86.27 मीटर के साथ चौथे नंबर पर रहे। वहीं भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी इस बार 8वें स्थान से बाहर हुए हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो को गोल्ड मेडल मिला है। और खबर देखिए एशिया कप में श्रीलंका भी सुपर 4 में पहुंचा। ग्रुप बी से दूसरी टीम का फैसला मैच के नतीजों पर निर्भर होगा। राशिद खान की कमर पर चोट भी लगने का मामला सामने आया। और चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, बुलेट लवर्स के लिए अच्छी खबर है। 2025 रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 लॉन्च हुई। इस क्रूजर बाइक में ऑल एलईडी लाइटिंग और स्लीपर क्लच जैसे कई एडवांस फीचर मिलेंगे। इसकी शुरुआती कीमत 1,96,000 से शुरू है। वहीं केंद्र सरकार ने जीएसटी कट का मेन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 22 सितंबर से कई सारी चीजें अब आपको सस्ती मिलने वाली हैं। क्या सस्ता क्या महंगा होगा 22 सितंबर से ही, तो इसकी जानकारी मैं आपको अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मौसम समाचार में उत्तराखंड में बीते 2 दिन में दूसरी बार बादल फटने की घटना देखी गई, जिसमें 14 लोगों की मौत होने की खबर है। 20 लोग घायल हो गए। अब तक 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। इधर मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। सिप्रा किनारे के मंदिरों में भी पानी घुस गया। अगले 4 दिन हेवी रेन का अलर्ट नहीं रहेगा। और छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। बाकी हिस्सों पर ब्रेक लगा। सरगुजा संभाग में तेज हवाएं चलेगी, बिजली भी गिरेगी। बेमेतरा में सामान्य से 50% कम वर्षा पानी इस बार। वहीं उत्तर प्रदेश के मानसून पर खबर आ रही है। सहारनपुर में देखिए मात्र 3 सेकंड में लोहे का बना पुल ढह गया। महाराजगंज में एक पुलिस चौकी भी डूब गई। कौशाम्बी में 2 महिलाओं की मौत हो गई। यूपी के भी 58 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा आने वाले 24 से 48 घंटों तक के लिए। किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है, तो ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। जहां जहां ब्लू एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ अति भारी बारिश हो सकती है और बाकी ये ग्रीन एरिया वाले जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं देखिए बिहार में पटना समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। 20 सितंबर तक हेवी रेन की संभावना बिहार में बनी रहेगी। हालांकि बिहार में अब तक इस पूरे मानसूनी सीजन में 28% कम बारिश देखने को मिली है, तो ये किसानों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अभी एक नया मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते मध्य भारत से मानसून वापसी में थोड़ी देरी हो सकती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अगले 1 सप्ताह तक हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सितंबर में मानसून की वापसी होने की संभावना मुंबई से तो नहीं दिख रही है। और राजधानी दिल्ली एनसीआर में देखिए आज फिर से भारी बारिश के आसार रहेंगे, लेकिन दिल्ली में वीकेंड जरूर सूखा सूखा रहेगा। बाकी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे अभी रेड अलर्ट किसी भी राज्य में जारी नहीं कर रखा मौसम विभाग ने, लेकिन मध्य पूर्वी और उत्तरी भारत के और दक्षिणी भारत के इन सभी राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में, आपके जिले में अभी बारिश के सिलसिले हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए मार्केट अपडेट्स पर बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 83,014 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 93 अंक की तेजी रही। और वहीं हरियाणा सरकार ने इस योजना को लेकर एक नया आदेश जारी किया कि 2 महीने लगातार अगर 2100 रुपए नहीं लिए तो इस योजना का खाता कैंसिल कर दिया जाएगा। हर महीने महिलाओं को जिंदा होने का सबूत भी देना होगा। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एक क्लेरिफिकेशन भी जारी किया गया। किन किन स्थितियों में इस योजना के लाभार्थियों की महिलाओं की मुश्किलें बढ़ेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद अब ड्रग्स की तस्करी पर भी ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया। भारत के कई अधिकारियों का वीजा भी रद्द कर दिया ड्रग्स तस्करी के केस के मामले में। देखिए जरा। वहीं छत्तीसगढ़ में 12 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। बाकी और भी दोस्तों उत्तराखंड में अभी चमोली में बादल फटा। देहरादून कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। चलिए अगली खबर देखिए। शिक्षा मंत्रालय ने अहम निर्देश जारी किया। कहा कि 2 अक्टूबर तक पीएम मोदी के बचपन से प्रेरित फिल्म सभी स्कूल दिखाएं। चलो जीते हैं फिल्म जो पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिलीज की गई थी, तो इस फिल्म को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किया है ना। और देखिए हुरून की एक रिपोर्ट में खुलासा आ रहा कि देश में 8.5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति वाले परिवारों की संख्या 90% तक बढ़ी है। मुंबई सबसे आगे है। यानी ये रिपोर्ट्स बताती है दोस्तों कि दिनों दिन अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बजट का बैलेंस बच नहीं रहा। तो सरकार के नई जीएसटी रिफॉर्म से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी।
और वहीं देखिए सरकार की एक उपलब्धि, नीतिगत स्थिरता से विदेशी निवेश का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है भारत। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से भी आकलन लगाया गया, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जो जीएसटी सुधार वगैरह किए और कुछ अच्छे फैसले लिए, उस वजह से भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शीर्ष नौकरशाही में कई बड़े बदलाव किए। मुख्य सचिव एसपी गोयल समेत 14 आईएएस बदले गए, ट्रांसफर किए गए। और खबर देखिए, देश के युवा जेन जी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और मैं उनके साथ हूँ। वोट चोरी पर राहुल गांधी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। बिहार में एस्टेट रजिस्ट्रेशन की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आवेदन के लिए इतने दिनों का समय मिलेगा। ये एस्टेट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो है 19 सितंबर से ही शुरू होने जा रही है, यानी आज से ही। और इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 27 सितंबर। तब तक इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और एक श्रद्धांजलि देखिए, दक्षिण भारतीय अभिनेता रोबो शंकर का निधन हो गया। कमल हासन ने भी शोक जताया, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, एनवीडिया कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, इंटेल में करेगी $5 अरब का निवेश। साझेदारी में विकसित होंगे नए एआई और पीसी इकोसिस्टम भी। भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, फंगल संक्रमण व सस्ती एंटी फंगल दवा से मिलेगी मदद। आईआईटी मद्रास और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये स्वदेशी दवा का एक मॉडल विकसित किया गया है, जिससे फंगल संक्रमण से रोकथाम मिल सकेगी और एंटी फंगल दवाइयां भी बनाई जाएगी, है ना। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिसर्च भी सामने आ रही है कि बोतल बंद पानी के साथ हर साल निकल रहे हैं 90,000 माइक्रोप्लास्टिक, जो हमारे शरीर में जाकर खास अंगों को कमजोर कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये खुलासा किया है कि जो हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, इस वजह से हमारे शरीर में 90,000 अतिरिक्त माइक्रोप्लास्टिक कण निगल लिए जाते हैं और ये कण कहीं न कहीं खून में घुलकर दिल, दिमाग और अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिनसे हार्मोनल असंतुलन होना और भी कई तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती है ना। और भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए, नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। गोताखोरों ही नहीं बल्कि इन कामों में भी इसका इस्तेमाल होगा। बीते दिन इंडियन नेवी को समर्पित किया गया। चलिए, हिमाचल सरकार का एक बड़ा ऐलान देखिए, हिमाचल प्रदेश में पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर नया वाहन खरीदने में टैक्स में सीधी 50% तक की छूट मिलेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से ईवी को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की गई है। और जम्मू कश्मीर में देखिए दोस्तों, एक दिन जम्मू में तो दूसरे दिन श्रीनगर से चलेंगे भारी वाहन। रोजाना निकल सकेंगे 5000 वाहन भी। दरअसल बीते दिन श्रीनगर से भारी वाहनों को जम्मू कश्मीर की तरफ आने की अनुमति दी गई। और इस बीच रिपोर्ट सामने आने की जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से दालों की भी 94% खेती बर्बाद हुई है। बाहरी राज्यों से होगी अब पूरे प्रदेश में दालों की मांग पूरी। वहीं पंजाब में भी देखिए 26 से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन होगा। इस दरमियान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पंजाब सरकार फैसले लेगी। और खबर आ रही दोस्तों की हरियाणा में भी इस बार के मानसूनी सीजन में 90 गाँव में डूबी 44,000 एकड़ में फसलें हैं। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया। मतलब हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में, ये तो केवल हिसार का आंकड़ा है जहाँ 90 गाँव में इतनी एकड़ फसलें डूबी। बाकी किसान भाई लोगों की फसलों को भारी नुकसान देखने को मिला अलग अलग जिलों में। और वहीं खबर है कि 22 सितंबर से पहले सामानों पर कीमतों में बदलाव का नया स्टिकर लगाना जरूरी नहीं है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया, दवा निर्माता कंपनियों और समेत सभी तरह के जो भी प्रोडक्ट निर्माता कंपनियां हैं, उनके लिए सरकार ने यह राहत भरा आदेश दिया है। वहीं खबर देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा में 50,000 करोड़ की लागत से बनेगा माही परमाणु बिजली घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 25 सितंबर को इसका शिलान्यास करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में 16 आईपीएस के ट्रांसफर हुए, 10 कप्तान भी बदले गए। हेमराज, संतोष मिश्रा, विक्रांत वीर लखनऊ अटैच। योगी से मुलाकात के बाद अभिषेक वर्मा की भी वापसी हुई। वहीं एक गुड न्यूज आ रही है कि अब साल में 6 बार निकाल सकेंगे आप अपने पीएफ खाते से पैसा, बिना वजह भी मिलेगी छूट। ईपीएफओ की तरफ से यह बड़ा अपडेट जारी किया गया है। पीएफ पैसा के विड्रॉल के नियमों और शर्तों में थोड़ी ढील दी गई है। और जीएसटी रेट कट को लेकर सरकार का यह भी कहना है कि कंपनियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई। अब एमआरपी बदलने के लिए अखबार में नई कीमतों का ऐलान करना कोई जरूरी नहीं होगा। वहीं देखिए, 4 धाम के लिए फिर से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हुई। नई सुरक्षाओं के साथ ही डीजीसीए ने भी मंजूरी दे दी है, जो कि अच्छी राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बड़ा फैसला सुनाया। महंगाई के टेंशन के बीच ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं खबर है, जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण टेक्सटाइल सेक्टर को भी मिलेगा बड़ा बूस्ट, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया देखेगी भारत का दम। 2035 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी 9% होगी। खुद वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ा वादा किया गया है। और खबर आ रही है दोस्तों की जीएसटी कटौती के बाद अगर आप सेकेंड हैंड कार भी खरीदते हो तो भी आपको 2 लाख रुपए तक की बचत होगी। कई सारी कंपनियां पुरानी गाड़ी बेचने पर जीएसटी का फायदा भी दे रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, आप क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे रेंट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अब फोन पे, पेटीएम, क्रेड जैसे फिनटेक ऐप से भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आप किराए के पेमेंट का भुगतान नहीं कर पाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस के चलते पेमेंट एग्रीगेटर्स ने ये सुविधा देना भी बंद कर दिया है। वहीं पैसे खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर से नए कानून लागू हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट। और कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर आ रही, ईपीएफओ ने एक नई डिजिटल सुविधा भी लॉन्च की है। आम लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पासबुक लाइट नाम से ये सेवा लॉन्च की गई है, जिसमें आप अपने खाते के ट्रांजेक्शन की
हिस्ट्री वगैरह सारी डिटेल चेक कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट के पास मिलेगा घर, यमुना अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग प्लॉट स्कीम का भी ऐलान कर दिया है। वहीं खबर आ रही, स्टील प्रदूषण घटाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, कंपनियों को मिलेगा इंसेंटिव भी। केंद्र सरकार ये नई योजना लेकर आ रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भी जल्दी 200 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। नवरात्रि पर यूपी के परिवहन निगम की तरफ से बड़ा तोहफा दिया जाएगा। वहीं अब राजस्थान के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा मानगढ़ धाम पाठ, सरकार ने सिलेबस से इस टॉपिक को ही हटा दिया। और बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। जो भी एलिजिबल पात्र युवा होंगे 20 से 25 साल के स्नातक पास, ऐसे बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जाएगी, है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश के इस शहर में 50,000 लोगों को मिलेगा सपनों का घर। एमडीए की तरफ से ये मेगा टाउनशिप प्लान मुरादाबाद में शुरू किया जा रहा है, देख सकते हैं आप डिटेल। और अभी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का अभियान भी शुरू करेगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार। मिशन चढ़ती कला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड जुटाने की भी अपील की है पंजाब के सीएम ने। और खबर देखिए जल्द ही शुरू होने वाली है देश की पहली प्राइवेट सोने की खदान। कितना गोल्ड है इस खान में और कौन इसका मालिक है? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में जल्द ही भारत की पहली गोल्ड माइनिंग शुरू की जा सकती है। और इस खान का मालिक है कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। इसके जरिए सोना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ना। और देखिए ग्रेटर नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही शुरू होगा एक्वा मेट्रो विस्तार, बनेंगे 11 स्टेशन भी। मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ ने बड़ा ऐलान किया, कमोडिटी मार्केट में निवेश से जुड़ा होगा बदलाव, नया कंप्लायंस सिस्टम जल्दी लागू करने की तैयारी की जा रही है। और देखिए अंतरिक्ष में भारत का पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट लॉन्च किया गया। गगनयान के लिए इसरो ने एआई व्योम मित्र तैयार किया जो कि दिसंबर तक लॉन्च होगा। अभी गगनयान के लिए भी इसरो ने एआई व्योम मित्र तैयार किया जो दिसंबर तक लॉन्च होगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। वहीं देखिए आ गई नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की फाइनल डेट, 45 दिनों बाद शुरू होगी इन एयरलाइंस की फ्लाइट सेवाएं भी हैं। और केंद्र सरकार ने मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत भी कर दी है। इसरो से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स तक को मिलेगा हाईटेक सुरक्षा कवच। और हमारे देश की 8 कंपनियां मिलकर बनाएंगी नया एआई मॉडल भी। 1 ट्रिलियन पैरामीटर होंगे इसमें शामिल। आईआईटी बॉम्बे ने बनाई स्कीम, इसका आम लोगों को कई बड़ा फायदा होगा। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर बनेगा राज्य का सबसे बड़ा बिजनेस हब। नए इंडस्ट्री यूनिट को मिली मंजूरी, रोजगार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया पोस्ट की एक नई पहल देखिए, उद्यमियों के उत्पादों को विदेशों तक भेजेगा अब डाक विभाग। शुरू की ये नई सेवा भी, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और देश की राजधानी दिल्ली में अस्पतालों के विस्तार और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। 17 परियोजनाओं की शुरुआत की है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। दिल्ली के लैंडफिल साइट के कर्मचारियों को भी मिलेगी 5,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। केंद्रीय मंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं दिल्ली में 7,500 से भी ज्यादा जगहों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहे हैं जहां मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलेगी। तो दिल्ली वासी चाहे तो इनका लाभ भी ले सकते हैं। और देखिए फेस्टिव सीजन में बीएसआरटीसी का यात्रियों को बड़ा तोहफा, बिहार से दिल्ली उत्तर प्रदेश झारखंड के लिए स्पेशल बसें चालू हो जाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए, यूपी में विश्वकर्मा श्रम मान सम्मान योजना का दायरा बढ़ा। अब इन 12 क्षेत्रों के कारीगरों को भी विश्वकर्मा योजना का लाभ मिल पाएगा। वहीं यूपी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है, 75% सब्सिडी पर रेशम की खेती हो पाएगी और इसके जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए भी एक नया नियम बनाया गया। अब हर गांव हर शहर में होगा ये काम, आदेश जारी हुआ। यूपी में आवारा डॉग्स की पहचान के लिए उन पर माइक्रो चिप लगाई जाएगी और डॉग्स के काटने पर एबीसी केंद्र में रखकर उनकी निगरानी होगी। एंटी रेबीज टीकाकरण व नसबंदी की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में स्कूलों में जाएंगे परिवहन अधिकारी, नया अभियान शुरू हुआ और इससे अब कई लोगों की क्लास लगने वाली है। यूपी गोरखपुर से नई पहल शुरू हो रही है। और नोएडा एयरपोर्ट से बेंगलुरु मुंबई के लिए भी अब डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी, फ्री वाईफाई समेत कई फैसिलिटी भी मिलेगी। और वहीं देखिए बिहार के रोजगार सेवक का काला कारनामा देखने को मिला, डिजिटल पेमेंट से लाखों रुपए का लिया कमीशन और अब गिरी कार्रवाई की काज। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान में आज से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू होने जा रहा है और इसके लिए राजस्थान सरकार ने कई सारी स्पेशल ट्रेनें वगैरह भी चलाई है। वहीं एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया, देखिए 33,000 लोगों से 22 करोड़ की ठगने वाली पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। 15 साल तक 3 राज्यों में इन्होंने फरारी भी काटी हुई, देखिए जरा आप। वहीं राजस्थान जयपुर में 22 सितंबर से रामलीला महोत्सव का आयोजन होगा। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्देश जारी किया, बोले कि मीलियोडोसिस बीमारी को फैलने से रोके। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, बीजापुर कांकेर में एनकाउंटर हुआ, 4 नक्सली ढेर हुए, इनमें 2 महिला माओवादी भी मारी गई। और छत्तीसगढ़ में देखिए एनएचएम कर्मचारियों को नहीं मिली 27% तक वेतन वृद्धि। कांकेर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। इधर बिहार में बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने
1,000 रुपए देने की घोषणा की है। नीतीश सरकार ने 2 साल तक मदद करेगी। और अप्लाई करने का तरीका वगैरह क्या होगा, तो ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा ना। ओके, और दोस्तों अंत में आज के कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने निर्देश जारी किया, एलओसी फॉर्म में नाम और विषय कोड भरने में गलती ना करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए 75% अटेंडेंस भी जरूरी होगी। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी 22,405 पदों पर आवेदन नवंबर महीने से स्टार्ट होंगे। ये भर्ती जल्दी आने वाली है ना। ओके, और दोस्तों एक आने वाले 21 सितंबर को पितृपक्ष जो है खत्म हो जाएगा। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर नहीं रहेगा सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते देखिए, मेष राशि के लोगों को चिंता से राहत मिलेगी और कन्या राशि वालों के भी रुके हुए काम पूरे होंगे। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती ऐसी कोई 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो सबसे सस्ती बिकती हैं। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिल सकता है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।